बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुंगेरी लाल नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मुंगेरी लाल सीधा साधा पर आलसी स्वभाव का था। वह मेहनत करने से कतराता और हमेशा शॉर्टकट के जरिए अमीर बनने के सपने देखता रहता। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उसे ताने देते और उसे आलसी कहकर चिढ़ाते थे। फिर भी मुंगेरी लाल की अपनी दुनिया थी, सपनों की दुनिया, जहां वह राजा होता और उसकी हर इच्छा पूरी होती। यूं तो मुंगेरी लाल की रोज की दिनचर्या कुछ खास नहीं थी। वह सुबह उठता, खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करता और फिर गांव के चौपाल पर जाकर बैठ जाता। वहां वह दूसरों की बातें सुनता और अपने विचार व्यक्त करता। लेकिन जब कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाता। उसे लगता था कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि किस्मत और सपनों में ही सब कुछ छिपा है। उसके पास एक छोटा सा खेत तो था, लेकिन वह उसे ठीक से संभालता नहीं था। उसका ज़्यादातर समय आराम करने और बड़ी बड़ी कल्पनाओं में गुजरता। उसका मानना था कि एक दिन किस्मत उसे अमीर बना देगी और उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह अक्सर सोचता, जब किस्मत बदलनी होगी तो सब अपने आप होगा। एक दिन मुंगेरी लाल अपने खेत में बैठा हुआ था। उसने कोई काम नहीं किया था, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं कुछ कर सकता। मेरे पास बड़े बड़े महल होते, ढेर सारे नौकर चाकर होते और मैं राजा की तरह रहता। यहीं से मुंगेरी लाल के सपने शुरू हो गए। उसने आंखें बंद की और अपनी कल्पनाओं में खो गया। उसने देखा कि वह एक बड़े महल का मालिक है। उसके पास सुनहरे वस्त्र हैं और सिर पर एक चमचमाता हुआ मुकुट। वह एक शानदार सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर दरबारी खड़े हैं। नौकर चाकर उसके इशारों पर नाच रहे हैं और हर कोई उसकी सेवा में लगा हुआ है। फिर उसने देखा कि उसके पास अकूत धन है। उसके खजाने में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भरे पड़े। वह एक धनी व्यापारी बन चुका है, जिसके पास कई जहाज हैं जो दूर देशों से सामान लेकर आते हैं। वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाना जा रहा है। मुंगेरी लाल ने अपने सपनों में इतना महान देखा कि उसे यकीन हो गया कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। उसने सोचा, अब मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कुछ दिन और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने सपनों में उसने देखा कि वह एक बड़ी सभा में मौजूद है, जहां राजा स्वयं उसे सम्मानित कर रहे हैं। राजा ने मुंगेरी लाल की तारीफ करते हुए कहा, मुंगेरी लाल, तुमने बिना मेहनत के ये सब कुछ हासिल किया है। तुम वाकई एक महान व्यक्ति हो। यह सुनकर मुंगेरी लाल बहुत खुश हुआ और उसने राजा से कहा कि अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाऊं। राजा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मुंगेरी लाल अब न केवल सबसे धनी बल्कि सबसे ताकतवर व्यक्ति भी बन चुका था। मुंगेरी लाल अपने सपनों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि असल दुनिया में क्या हो रहा है। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ आई। वह चौंक कर उठा। उसकी नज़र चारों ओर गई तो उसने देखा कि उसका खेत उजड़ चुका है। गाय भैंस उसके खेत में घुसकर सारी फसल चर चुके हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान सपना देखने में इतना लग गया था कि उसने अपनी असली जीवन की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। यह देखकर मुंगेरी लाल का सारा सपना चकनाचूर हो गया और उसे समझ में आ गया कि सिर्फ सपना देखने में कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर उसने मेहनत की होती तो उसकी फसल बच सकती थी और उसका जीवन कुछ बेहतर हो सकता था।
इस घटना ने मुंगेरी लाल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने समझा कि केवल सपने देखना और किस्मत पर भरोसा करना गलत है। अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसे मेहनत करनी होगी। उसने महसूस किया कि उसकी आलसी प्रवृत्ति और शॉर्टकट लेने की सोच ने ही उसे पीछे रखा था। मुंगेरी लाल ने उसी दिन फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत करेगा। उसने अपने खेत की देखभाल करनी शुरू की, रोज समय पर काम किया और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी होने लगी। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सपने देखना जरूरी है, लेकिन उसमें भी जरूरी है मेहनत करना। बिना मेहनत के जीवन और या सपने देखना व्यर्थ है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मुंगेरी लाल ने यह सीख बहुत मुश्किल से सीखी, लेकिन उसने अपने जीवन को सही दिशा में बदला। अब वह खुशहाल जीवन जी रहा था क्योंकि उसने मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझ लिया था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।